नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के नंबर 2 टॉपिक को देखेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशंस। यानी कि रक्त संबंध। ये हमारी क्लासें यूट्यूब पर एकदम फ्री चलती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देखने में तो आप इस वीडियो को 360 पर अलाउ करके देखें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। कई बार दिक्कत आती है जब 144 पर चलती हैं तब। चलिए सीधे हम चलते हैं टॉपिक्स पर। डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं हम। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक दूसरे से संबंध बताया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है और इन संबंधों को हम यदि सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो जो इसमें नाम दिए जाते हैं, जो रिश्ते दिए जाते हैं, उसे खुद से जोड़ करके चलें या डायग्राम बना करके चलें तो इन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। देखिए पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आसानी से समझाया गया है, फिर हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पहला उदाहरण है सॉरी एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा, यानी कि एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है कि उसके भाई का पिता मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा है। तो उसके भाई का पिता, तो यानी कि एक पुरुष है, पुरुष को मैं प्लस का निशान बना रहा हूँ, तो उसका भाई बराबर में आएगा, उसके भाई का पिता, ये पिता ऊपर आ गए। पिता, ये जो महिला है, हम डायग्राम अंदर ही बनाते हैं प्रश्न के बगल में ही, यानी कि दोनों भाई हो गए, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। एक महिला इशारे कर रही है कि इसके भाई, यानी कि इसका भाई इधर आ गया, भाई का पिता ऊपर आ जाएगा, पिता मेरे नाना या दादा का इकलौते बेटे। और यहाँ दादा ले लेते हैं हम, ठीक है, दादा के इकलौते बेटे हैं, तो ये एकमात्र बेटा होगा। अब इसके ये दादा हैं तो यहाँ पे महिला है, महिला के दादा, तो यहाँ भी इसके पिता भी आएंगे बीच में, भी दादा या नाना है, ठीक है। फिर दोबारा से देखिए, इसके भाई के पिता इस महिला के जो दादा हैं उसके इकलौते बेटे हैं। तो इकलौते बेटे ये एक ही व्यक्ति हो गया, तो ये पिता और पुत्री हो गए, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है। तो ये भाई और बहन यहाँ पर हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। चित्रा ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष की पत्नी मेरे दादा के पोते, यानी कि जो लड़की है इसके एक यहाँ छोड़ा, दादा का पोता पोते की माँ है। ये तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी।
तो ये पोता पोती दोनों बहनें हो गई। यदि ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें सही होगा। यदि महिला से रिश्ता पूछा जाए तो माँ होगी, ठीक है। और यदि पुरुष से रिश्ता पूछा जाए तो पुत्री होगी। तो महिला से रिश्ता नहीं पूछ रहे हैं, किससे, व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह पुत्री होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पवन ने कहा, ये पवन है यहाँ पे, पवन क्या कह रहा है कि वह मेरे पितामह यानी कि दादाजी, इसके एक यहाँ दूसरे पितामह के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, इनके एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो वह तस्वीर में किस प्रकार से संबंधित होगी, तो वह उसकी बहन होगी, क्योंकि पितामह का एकमात्र पुत्र पिता और पिता की लड़की हमारी बहन लगेगी। तो दोनों, वह तस्वीर में जो लड़की है और पवन दोनों भाई बहन होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। ये प्रश्न आ गए हैं। प्रश्नों को देखते हैं हम डायरेक्टली। मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी। तो चचेरी बहन है तो चाचा भतीजी का रिश्ता हो जाएगा, तो पिता है तो भतीजी लगेगी। ये ऑप्शन इसमें किसी ने टिक सही किया है। अगला प्रश्न है, सुशीला राघव की बुआ है। ये बहुत ही सरल वाले सवाल चल रहे हैं। सुशीला राघव की बुआ है तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे, तो बुआ का पति फूफा होगा। सही है, ऑप्शन सही है। सलीम करीम का पुत्र है। सलीम किसका, करीम का पुत्र है। और अब्दुल का ममेरा भाई है। कौन, सलीम। अब्दुल का ममेरा भाई यानी कि ये मामा का लड़का है। तो करीम अब्दुल से किस प्रकार संबंधित होंगे, तो मामा लगेंगे भाई, ऑब्वियसली है, ममेरा भाई है तो मामा लगेंगे। एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर, यानी कि जो व्यक्ति है इसके ससुर, सही है, ससुर का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र तो खुद का ही पति हो गया, इकलौता पुत्र तो खुद का ही पति होगा। तो महिला का, तो महिला से नहीं, से वाले रिश्ते नहीं बताइए, ध्यान रखना कि इससे किस प्रकार संबंधित है। पुरुष से तो वह पुरुष की कौन लगेगी ये बतानी है आपको, ठीक है। तो पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, वह उसकी पत्नी लगेगी। ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि किसी से संबंध पूछा जा रहा है, तो जिसके पीछे से लगाओ उसी से संबंध पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सॉरी। एम की नानी आर है। देखिए ये एम हो गया और आर ऊपर हो गया। आर कौन है, नानी है। और आर की इकलौती पुत्री एस है। एस है तो बताएं एस और एम किस प्रकार से। एस एम से, तो एम की एस कौन लगेगी, तो एस माँ लगेगी, क्योंकि इकलौती पुत्री, देखिए यहाँ पे आर की इकलौती पुत्री एस हो गई और ये इसकी नानी है। तो नानी की लड़की इकलौती पुत्री कौन लगेंगी, माँ लगेंगी। रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। यानी कि जो रमन है, रमन की माँ का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र खुद रमन हो गया, मेरे पिता हैं। तो सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रमन की सुनीता कौन लगेगी, तो पुत्री लगेगी। एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। देखिए प्रश्न अच्छा है। क्या कहा कि
पुरुष से कह रही है महिला कि दोनों भाई होंगे। भाई की इकलौती बहन माइनस, सही है, तो तीनों बराबर हो गए। बहन मेरी माँ है। तो अब लड़की है तो बहन की बेटी हमारी कौन लगेगी? भांजी लगेगी। तो पुरुष से संबंध पूछ रहा है, यानी कि जो महिला है वह पुरुष की कौन लगेगी? तो भांजी लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। तो एक्स है और वाई है और दोनों किसके बच्चे हैं? जेड के। जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र है, पुत्र नहीं। तो पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये लड़की हो सकती है। दोनों का पिता जेड है ना, तो एक लड़का है एक लड़की है, तो एक्स लड़का हो गया और वाई कौन हो गई? पुत्री हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न ये है कि शंभू मेरा भाई है, ठीक है। शंभू मीरा, जो शंभू है वह है मीरा का भाई है। ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई। यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला और मीरा दोनों बहन हो गई, माइनस माइनस। रमेश की भतीजी हो, ये क्या है? रमेश की भतीजी है, ठीक है। तो शंभू और रमेश का क्या संबंध होगा? तो ये तो तीनों भाई बहन है ना, तो ये सभी इसके क्या लगेंगे? भतीजे लगेंगे, भतीजी और भतीजे, तो वह भतीजा लगेगा शंभू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित होगा यदि, ये प्रश्न आगे दिया हुआ, यदि अविनाश है, अविनाश रत्नेश की बुआ, यहाँ रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौता पुत्र है। रमेश की बुआ यहाँ लड़की हो गई, के पिता का इकलौता पुत्र, यदि अविनाश रमेश की बुआ के पिता, रमेश की बुआ के पिता का एकमात्र पुत्र होगा, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। अब ये इसकी बुआ लग रही है तो इसका लड़का होगा ना, आर इसका लड़का हो तभी तो बुआ कहेगा, पिता की बहन बुआ लगेगी हमारी। अब पूछ कौन रहे हैं कि रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित है, तो रत्नेश का संबंध पूछा है, तो रत्नेश कौन लगेगा? यानी कि अविनाश कौन लगेगा? रत्नेश का। तो अविनाश पिता लगेंगे किसके? रत्नेश के। अगला प्रश्न देखते हैं। उदय ने संजना से कहा कि तुम मेरी बहन, यानी कि जो ये उदय है, उदय क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। उदय ये कह रहा है संजय से कि तुम मेरी बहन, यानी कि इसकी बहन, यू की बहन की माँ, की माँ, तो इसकी भी माँ हो गई, के पति, ठीक है, पति हो गया, की बहन, बहन हो गई यानी नीचे, के बेटे हो, यानी कि बुआ का लड़का है कौन? संजय। तो संजय उदय से किस प्रकार संबंध, यानी कि उदय उसका कौन लगेगा? फुफेरा भाई लगेगा। फूफा का लड़का है ना, बुआ का लड़का है, तो वह फुफेरा भाई लगेगा।
छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी मेरे नाना के पुत्र हैं। देखिए थोड़ी मिसप्रिंट है, इसे देखते हैं हम। सवाल को देखते हैं दोबारा से। छाया अनुराधा से कहती है कि आपकी बेटी मेरे पिता बेटी के पिता, ठीक है, यानी कि अनुराधा की बेटी के पिता, यानी कि ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, मेरे नाना के पुत्र हैं। तो छाया हो गई यहाँ, छाया के नाना के पुत्र हैं। तो बताना है कि छाया अनुराधा के पति से किस प्रकार संबंधित है। अब नाना का लड़का मामा हो गया, सही है, और मामा की पत्नी हो गई मामी, ठीक है, तो कौन लगेंगी? मामी लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि एल के की माँ है, हम यहाँ बता रहे हैं एल है वह के की माँ है, तो के नीचे आएगा, तथा एन की बहन है, एन की बहन है, तो ये माइनस है। ओ की बहन के है, तो ओ और के दोनों बहनें हो गई। यदि पी ओ का तथा एन एम का पति है, क्या कह रहा है? यदि पी, ठीक है, पी हम अलग लिख लेते हैं सॉरी, ओ का तथा एन एम का पति है, तो एन एम का पति हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एम, और ओ पी किसका पति है? ओ का, ठीक है। अब देखिए, तो पूछ क्या रहे हैं? तो एन और ओ का रिश्ता बताइए। देखिए ये रहा, तो क्या रिश्ता लग रहा है? दोबारा पूछिए। ये माँ है, ये लड़की है, ये इनके दामाद हैं, ठीक है, इसकी बहन है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी माँ है, और माँ की बहन हमारी कौन लगेगी? मौसी लगेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी और सी का भाई है, जो ए है बी का और सी का भाई है, यानी कि प्लस है, ये तीनों बराबर में है। डी सी की माँ है, डी माँ है। यदि ई ए का पिता है, कौन? ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो ये पति पत्नी हो गए और तीनों ही भाई बहन हो गए। अब देखिए, ई बी का पिता है, ई सत्य नहीं है, गलत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो सही है, ई बी का पिता है। ई डी का पति है, सही है। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, सही है। बी ई की ई का पुत्र है, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ये पुत्र है, ये पिता है, तो ये ऑप्शन जो डी है वो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है Q की माँ P की बहन तथा M की बेटी है। Q की माँ P की बहन है और M की बेटी है। यदि S P की बेटी है, यहाँ पे S, और T की बहन है, तो M T किस प्रकार संबंधित होंगे? तो यहाँ पे जो थे M की बेटी थी, तो दादा दादी नाना या नानी, क्योंकि M का कोई भी लिंग फिक्स किया गया नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि M D की माँ है, तो D की माँ हो गई M, किंतु D M की पुत्री नहीं है। M D की माँ है किंतु D M की पुत्री नहीं है। पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, सही बात है, ये माइनस है। A N का पुत्र तथा G का भाई है, तो अरे ये N का कोई काम नहीं आ रहा है। G D की बहन है, G, अब देखते हैं, G D की बहन है। अब A है वह N का तो पुत्र है और G का भाई है, कौन? A, ये ऐसे। अब क्या पूछ रहा है, तथ्य सही कौन सा है? D M और A से बड़ा, बड़ा छोटा तो दिया ही नहीं है इसमें, पहला नहीं है। M D और A से बड़ी है। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शंस में कुछ गलती है, इसमें बड़ा छोटा सो तो कुछ दिया ही नहीं है, रिलेशंस हैं वो दिए जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहीं थे, अगली वीडियो में हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप कर सकें तो। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ये बड़े या छोटे वाले नहीं आ जाएंगे, रिश्ते पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।